अनुष्ठान का तीसरा दिन आज गर्भगृह में आसन पर विराजेंगे रामलला। आज शाम को तीर्थ पूजन और जल यात्रा, साथ जलाधिवास और गंधाधिवास अनुष्ठान आज होना है। आपको बताया 19 जनवरी को औषधवास तीसरा दिवस अनुष्ठान होना है। 20 से 21 जनवरी को भक्त जो है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो रामलला आ रहे हैं, इसको लेकर एक एक जानकारी आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। राम मंदिर अनुष्ठान का तीसरा दिन आज है। आज खास तौर पर इसलिए भी खास है क्योंकि गर्भगृह में आसन पर आज रामलला विराजेंगे। आज शाम को तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी, साथ ही साथ जलाधिवास और गंधाधिवास भी अनुष्ठान किया जाएगा। 19 जनवरी को औषधावास केसराधिवास अनुष्ठान, 20 से 21 जनवरी को भक्त जो है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो लगातार देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, गर्भगृह की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, साथ ही साथ देखिए तैयारियां लगातार की जा रही। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, देखिए तीसरा दिन आज है और ऐसे में आज क्या विशेषता रहने वाली है पूजा अर्चना की और क्या पूजा पद्धति रहने वाली है? बिल्कुल देखिए, अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन की बात करें तो आज जलाधिवास होगा। चूंकि ये खास तरीके का अनुष्ठान होता है और जो 7 दिनों की पूरी प्रक्रिया होती है, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सनातन में जो 7 दिनों की पूजा होती है उसका खास महत्व होता है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो चूंकि कल कलश पूजन किया गया सरयू घाट पर और 10 कलश में जो सरयू का जल था उसको भरकर राम जन्मभूमि परिसर लाया गया। जो यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है, चूंकि उसी यज्ञशाला में उन सभी कलशों को स्थापित किया गया। और देखिए कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जो कल चांदी की छोटी प्रतिमा बनाई गई है रामलला की, उसको जन्मभूमि परिसर के अंदर ही उसका भ्रमण कराया गया और साथ में जो 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि कल उसको भी वहां ले जाया गया परिसर में और परिसर में स्थापित किया गया है। तो ये पूजा जो पूरी पद्धति है चूंकि शुरू हो गई है 16 जनवरी से ही, लेकिन देखिए हर दिन कुछ खास होता है। हर दिन की जो पूजा प्रक्रिया होती है, जो पूजा पद्धति होती है वो थोड़ी अलग होती है। और देखा जाए तो चूंकि यजमान की जो भूमिका है वो भी संभवतः आज से बदलने वाली है, क्योंकि देखिए चूंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे, लेकिन अभी तक 2 दिनों तक जो अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं वो यजमान की भूमिका में थे। लेकिन अब खबर यह है कि आलोक कुमार जो कि विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं वो यजमान की भूमिका में होंगे 2 दिन। और सबसे आखिर में जो 20-21 को यजमान बनेंगे वो रविंद्र नारायण सिंह जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यजमान बनाया जाएगा। और सबसे आखिर में जब मुख्य आयोजन होगा यानी कि 22 जनवरी को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन मुख्य यजमान होंगे। तो ये जो पूजा पद्धति है, जो पूजा की पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है और चूंकि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जलाधिवास होना है। बिल्कुल अविनाश, राम की मूर्ति आज गर्भगृह में पहुंचेगी, प्रभु श्री राम की मूर्ति, उसको लेकर क्या जानकारी, कब तक समय जो है वो निर्धारित किया गया है, कितने बजे का? बिल्कुल देखिए, कल जो 51 इंच की प्रतिमा है जो कि श्याम पत्थर यानी कि काले पत्थर पर बनाई गई है, कल रात में ही उसको परिसर के अंदर पहुंचा दिया गया था। और संभवतः उसको चूंकि देखा जाए तो कल गर्भगृह के अंदर पूजा भी की गई थी। कल शाम के वक्त जब कलश पूजा चल रही थी, तो उसके बाद जब कलश पूजा खत्म हुई तो शाम के वक्त वहां पर गर्भगृह के अंदर पूजा भी कर ली गई थी। तो कभी भी चूंकि जो पूजा की जो पूरी प्रक्रिया है, जो अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो सुबह में शुरू हो गई है, तो कभी भी उसको स्थापित किया जा सकता है। हालांकि देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि ये अहम जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि 22 जनवरी से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं और रात में यहीं रुकने के बाद सुबह में सबसे पहले वो सरयू स्नान करेंगे। और सरयू स्नान के बाद चूंकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सरयू स्नान के बाद वो सरयू घाट से पैदल ही राम जन्मभूमि परिसर जा सकते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता होगा ये। और जहां पर देखिए इस वक्त खड़ा हो चुकी है रामपथ है, तो नया घाट से होते हुए जहां पर प्रधानमंत्री स्नान करेंगे वहां से होते हुए इसी रास्ते से गुजरेंगे और रामपथ और जन्मभूमि पथ होते हुए माना जा रहा है कि वो राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अगर सरयू घाट से यहां तक की दूरी की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि इतना लंबा सफर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल करेंगे और संभवतः नंगे पैर।
तो ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो चूंकि तैयारियां अंतिम चरण में है और सारी, चाहे हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं, तो उसको लेकर जहां एक तरफ ट्रस्ट नजर बनाए हुए है, तो वहीं अगर जहां प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो सबकी नजरें इस पर बनी हुई है। और देखा जाए तो अगले 1 से 2 दिनों में जो तमाम तैयारियां यहां पर चल रही हैं, तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री एक बार फिर से यहां पर आ सकते हैं। बिल्कुल अविनाश, किस तरह की चुनौतियां जो है वहां पर देखने को इस वक्त मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और जो तारीख है वो भी इस अब नजदीक आती हुई नजर आ रही है। किस तरह की चुनौतियां अभी खासकर प्रशासन के सामने, क्योंकि भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने दोनों चुनौतियां हैं। एक तरफ सुरक्षा को लेकर चुनौती है तो दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को लेकर। हालांकि देखिए, लोगों से पहले ही अपील की गई थी कि वे 20 जनवरी के बाद अयोध्या न आए, वो सीधे 23 से चूंकि मंदिर सबके लिए खोल दिया जाएगा, तो 23 से आम श्रद्धालु भी मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। तो 20 तारीख से, यानी कि 20 जनवरी से जो आसपास के जितने हाईवेज हैं सबको बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस हाईवेज पर वही लोग आ सकते हैं जो इन्वाइटी होंगे, यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिनको आने का न्योता भेजा गया है, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर मीडिया के जो लोग हैं जिनके पासेस बनेंगे। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चूंकि प्रशासन की ये कोशिश है कि 20 तारीख के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या ना पहुंचे, क्योंकि व्यवस्थाएं उससे कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। क्योंकि चूंकि देखा जाए तो न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि देश भर से 4 से 5 हजार संत यहां पर आएंगे, सैकड़ों जो होंगे वीवीआईपी आएंगे, तमाम फिल्म स्टार्स आएंगे, तो अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो देखिए, चूंकि अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो अयोध्या प्रशासन है और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ था। चूंकि एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि उस दिन 21 और 22 को क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी, चाहे हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर व्यवस्था की दृष्टि से देखें। तो ये पहले ही एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि जो आम लोग होंगे, जो अयोध्या के लोग होंगे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी और जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचेंगे अयोध्या, चाहे वो इन्वाइटी हो या फिर जो सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हाँ, एक बात और देखिए, इसमें चूंकि प्रशासन के लोग तो रहेंगे ही व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, साथ में विश्व हिंदू परिषद और जो संघ के लोग होंगे, चूंकि उनकी भी टोली बनाई गई है और उनके ऊपर भी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। अविनाश, देखिए, आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि आज नई प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा गर्भगृह में। ऐसे में तीर्थ पूजन भी होना है, जल यात्रा भी होनी है। इसको लेकर क्या तैयारियां आप देख पा रहे विशेष तौर पर? देखिए, थोड़ा अपडेट कर दूं, जो कलश पूजन कल जो कलश पूजा हुई, चूंकि उसी को जल यात्रा पूजन भी कहते हैं, तो जल यात्रा पूजा कल संपन्न हो गई है और आज जो है वो जलाधिवास है। चूंकि देखिए, अगर हम कल की बात करें तो जल यात्रा पूजन के दौरान ही वहां पर कलश यात्रा भी निकाली गई थी और 10 कलश जो थे उसमें सरयू का जल भरा गया और उसको लाया गया। जलाधिवास का एक जो जलाधिवास का अनुष्ठान होता है उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि गर्भगृह में कल ही पूजा हो चुकी है, जो 51 इंच की प्रतिमा है उसको स्थापित करने के लिए, तो आज इस औपचारिकता पूरी की जाएगी। हालांकि हो सकता है कि आज चूंकि यजमान बदलने हैं, यानी कि अनिल मिश्रा की जगह पर हो सकता है कि आज आलोक कुमार को मुख्य यजमान बनाया जाए, तो जो यजमान को लेकर जो एक अनुष्ठान होता है वो आज अलग से हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर हम यज्ञशाला की बात करें, जो यज्ञशाला जिसका निर्माण किया गया है जन्मभूमि परिसर में,